हेलो दोस्तों, अगर आप कंप्यूटर पर टाइपिंग करते हैं, चाहे हिंदी टाइपिंग हो, इंग्लिश टाइपिंग हो, तो ये वीडियो आपको देखनी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टाइपिंग करते समय किन किन नियमों को ध्यान में रखना होता है, तभी आप अपना टाइपिंग स्पीड बढ़ा पाओ। तो सबसे पहला पॉइंट है कि जिस कंप्यूटर पर आप टाइप करते हैं, उस कंप्यूटर जिस डेस्क पर रखा हुआ है, उस डेस्क का हाइट 70 से 75 सेंटीमीटर होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट, जिस चेयर पर आप बैठे हो, उस चेयर का हाइट आपका 45 सेंटीमीटर लगभग होना चाहिए। ठीक है, यानी कंप्यूटर जिस डेस्क पर रखा हुआ है उसका हाइट आपका 70 से 75 सेंटीमीटर होना चाहिए, और जिस चेयर पर आप बैठे हैं उस चेयर का हाइट आपका 45 सेंटीमीटर यानी 45 सेंटीमीटर होना चाहिए। और सबसे खास बात, वो चेयर आपका आर्मलेस होना चाहिए और सीधा बैठना चाहिए, जिससे कि आपका जो है कंप्यूटर और शरीर के बीच का जो दूरी होना चाहिए वो 20 से 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, और ये सारा आपका टाइपिस्ट के अनुसार। ठीक है, और उसके बाद का जो पॉइंट है, हम आपको कुछ पॉइंट लिख कर रखें, जैसे कि आपका जो दोनों हाथ की उंगलियां हैं, जैसे आपको पता होगा कि लेफ्ट हैंड से 4 फिंगर यूज करते हैं और राइट हैंड से जो 4 फिंगर यानी 8 फिंगर ये आपका होम रो पे रहना चाहिए। ठीक है, और सबसे खास बात, इस तरह से आप रखें कि सिर्फ आपका बटन को टच करे, ना कि टाइप करें। ठीक है, यानी जब आप टाइप करें उस दौरान आपका दबाव पड़ना चाहिए, और नहीं तो ऐसे नॉर्मली उस पर रखा रहना चाहिए, बस सिर्फ छू कर आपको रखना है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये 8 फिंगर जो है ये आपको किस पर रखना है, कीबोर्ड पर, और सिर्फ टच करें और दबाव तभी पड़े जब आप टाइपिंग करें। ठीक है, और उसके बाद क्या है कि आप ये जितना भी प्रत्येक उंगली है यानी 8 फिंगर है, ये आपका होम रो पे रहना चाहिए। और आपको पता है कि होम रो से ही क्या करते हैं, हम टॉप रो पे जाते हैं, और होम रो से ही क्या करते हैं, बॉटम रो पे आते हैं। और इसके बाद का पॉइंट है स्पेस बटन। जब आप टाइपिंग करते हैं तो स्पेस बटन का भी यूज करते हैं, और स्पेस बटन के लिए राइट हैंड का जो थंब होता है, जो अंगूठा होता है, उससे आप स्पेस बटन को प्रेस करें। और सबसे खास बात क्या है कि स्टार्टिंग में जब भी आप टाइपिंग सीखते हैं तो किसी भी इंस्ट्रक्टर यानी जो आपको इंस्ट्रक्शन दे कि कैसे टाइप करना है, उससे जरूर आप मिले या उससे जरूर आप जान लें कि किससे कैसे क्या टाइप करना है। क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में गलत टाइप करने लगे तो गलत टाइपिंग के बाद सही टाइपिंग करना ये थोड़ा सा कठिन हो जाता है। और इसी को क्या करते हैं कि सही टाइप करना और तेजी से टाइप करना, इसी को टच टाइपिंग मेथड कहते हैं। ठीक है, सबसे खास बात क्या है कि अगर आपको फिंगर के अनुसार आप कीबोर्ड में होम रो, टॉप रो, बॉटम रो या नंबर में जो भी है, याद कर लेने से काम नहीं चलने वाला, उसका प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो याद करने का भी कोई फायदा नहीं है। और इसके बाद क्या है कि कीबोर्ड के सेंटेंस को ध्यानपूर्वक बार बार टाइप करना चाहिए, जिससे कीबोर्ड के सभी लेटर पूरी तरह याद हो जाए। यानी कहने का मतलब है कि इतना बार उस सेंटेंस को टाइप कीजिए कि पूरा का पूरा कीबोर्ड का जितना भी सारा लेटर है वो पूरी तरह आपको जो है याद हो जाए। और इसके बाद क्या है कि जब याद हो जाता है, जब सारा लेटर याद हो जाएगा, तो उस वर्ड से, उस लेटर से जितने भी सारे सेंटेंस बनते हैं, जितने भी सारे वर्ड बनते हैं, उस वर्ड को भी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि होम रो, बॉटम रो और टॉप रो से जितने भी लेटर हैं और उससे जितने वर्ड बनते हैं, जितने सेंटेंस बनते हैं, उस सारे सेंटेंस का भी अभ्यास करें, जिससे कि आपका टाइपिंग स्पीड भी बढ़े और गलती जो है वो कम हो। ठीक है, और सबसे खास बात क्या है कि प्रत्येक अभ्यास को, यानी जितना भी अभ्यास करने के लिए आपको दिया जाता है, उसको कम से कम 2 पेज टाइप करें। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब याद कर लें, अभ्यास करें, उसके बाद 2 पेज जो है ना आप अवश्य टाइप करें, जिसका प्रैक्टिस करना है। इससे क्या होता है कि वो आपका टाइपिंग स्पीड को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। ठीक है, और सबसे खास बात ये भी है कि टाइपिंग करते समय एक्यूरेसी का ध्यान रखें, यानी गलती होने का चांसेस कम रखना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप टाइप करें तो कोशिश ये करें कि गलती कम हो। ठीक है, क्योंकि जब एग्जाम आप टाइपिंग का देने जाते हैं तो उस समय देखा जाता है कि आप गलती कितना % करते हैं। अगर गलती ज्यादा % कर लेते हैं तो भी आपका मेरिट लिस्ट नहीं बनता है। ठीक है, टाइपिंग भले हाँ आपका तेज हो, लेकिन अगर आप गलत टाइपिंग करते हैं तो इससे भी आपका मेरिट नहीं बनता है। इसलिए कोशिश शुरू से ही करें कि गलती आपका कम हो, यानी गलती का जो % होता है वो आपका कम हो, एक्यूरेसी ज्यादा हो, यानी शुद्धता ज्यादा हो। ठीक है, और इसके बाद क्या है कि धीरे धीरे टाइपिंग की गति को बढ़ाने का प्रयास करें, और जैसे ये सब होगा तो कोशिश कीजिए धीरे धीरे कम गलती होते हुए आप टाइपिंग का जो है
प्रैक्टिस बढ़ाइए ताकि जो है आपका स्पीड भी बढ़े। ऑटोमेटिक है कि आपका प्रैक्टिस बढ़ेगा, अभ्यास ज़्यादा करेंगे तो आपका टाइपिंग स्पीड बढ़ेगा। तो इतने सारे नियम को, इतने सारे रूल्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका टाइपिंग स्पीड बढ़ेगा। और आपको पता है कि मिनिमम आपका जो है 30 से 35 वर्ड पर मिनट आपका हिंदी में मांगा जाता है। आप समझ पा रहे हैं, 30 वर्ड या 35 वर्ड पर मिनट, यानी जैसे राम आम खाता है, ये 4 वर्ड हुआ। ऐसा ऐसा आपको 35 वर्ड आपको टाइप कर देना है 1 मिनट में। तो समझ रहे हैं, ज़्यादातर गवर्नमेंट एग्जाम में 30 से 35 वर्ड मांगा जाता है। तो जब तक आपका टाइपिंग स्पीड नहीं रहेगा तो आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इन सब बातों को जो है आप ध्यान में रखें और इसके बाद टाइपिंग करें और प्रैक्टिस करें। ठीक है, आपका टाइपिंग स्पीड बढ़ेगा। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और सबसे खास बात क्या है कि इसी अनुसार से आप टाइपिंग भी करेंगे। ठीक है, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ले। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।